दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का निर्देश विभाग को दिया है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय समय पर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा को नज़रअंदाज करना उचित नहीं है। दरअसल कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक इन दिनों भारी मानसिक दबाव झेल रहे हैं। कारण है सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश जिसमें शिक्षकों को टीईटी पास करने का आदेश दिया गया है। टीईटी के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह सही हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में नियम और कानून के हिसाब से अपना फैसला दिया है, लेकिन सवाल यह है कि देश की संसद क्या कर रही है। जो शिक्षक 50 या 55 वर्ष के हो चुके हैं, क्या उनके लिए यह फैसला व्यवहारिक है? दोस्तों, पिछले कुछ समय से यह सरकार शिक्षकों पर विभिन्न तरह के दबाव डाल रही है। शिक्षा प्रदान करने के अलावा शिक्षकों से हजार काम लिए जा रहे हैं। इसके बावजूद शिक्षकों को पापी सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। जिन शिक्षकों की सेवा में 5 साल से अधिक का समय बाकी है, उन्हें 2 साल के भीतर टीईटी पास करना होगा। अगर वे इस अवधि में परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो उन्हें सेवा छोड़नी पड़ेगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेनी होगी। हालांकि जिनकी सेवा अवधि 5 साल से कम है, उन्हें टीईटी पास करने की बाध्यता नहीं है, लेकिन वे प्रमोशन के लिए अयोग्य रहेंगे। यह नियम सरकारी और निजी दोनों शिक्षकों पर लागू होगा। हालांकि अल्पसंख्यक विद्यालयों को इससे अभी छूट दी गई है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंपा गया है। सितंबर 2025 से इसका सख्ती से पालन किया जाएगा। दोस्तों, शिक्षकों का कहना है कि पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए थे, उनकी भर्ती उस समय के नियम और मानकों के हिसाब से हुई थी। अब सेवा के आखिरी वर्षों में उनसे टीईटी पास करने को कहना न्याय संगत नहीं है। दरअसल 50 और 55 की उम्र के बाद इंसान कई तरह के मनोवैज्ञानिक दबाव झेल रहा होता है। इस उम्र में वह पढ़ा तो सकता है, लेकिन अगर उससे कहा जाएगा कि आप परीक्षा पास कीजिए, नहीं तो आपकी नौकरी चली जाएगी, तो उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव और बढ़ जाएगा। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से शिक्षक परेशान हैं। शिक्षकों के लिए समय समय पर कई तरह के रिफ्रेशर कोर्स चलते रहते हैं। बेहतर होता कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण देती। इस तरह का अव्यवहारिक फैसला शिक्षकों पर थोपना उनके साथ अन्याय है। दोस्तों, टीईटी के संबंध में यह फैसला कई तरह से व्यवहारिक नहीं है। स्कूलों में बड़ी संख्या में बीएड, बीपीएड, इंटरमीडिएट पास और बीटीसी मुक्त शिक्षक हैं। कई शिक्षक मृतक आश्रित कोटे में भी भर्ती हुए हैं। शिक्षकों की भर्ती के मानक अलग अलग समय पर अलग अलग रहे हैं। जैसे 1998 से पहले 12वीं पास और बीटीसी के आधार पर भर्ती हुई। 1999 से इसे स्नातक कर दिया गया। इसमें कुछ बीएड और बीपीएड लोग भी आए, यानी उस समय जो मानक थे उसी के आधार पर शिक्षकों की भर्ती हुई।
एक व्यवहारिक दिक्कत यह है कि अगर कोई 12वीं पास शिक्षक टीईटी पास करना चाहे तो उसे पहले स्नातक की परीक्षा पास करनी होगी और फिर बीटीसी का प्रशिक्षण लेना होगा, तब जाकर वह टीईटी कर पाएगा। यानी इसमें काफ़ी साल लग जाएंगे, जबकि टीईटी पास करने के लिए सिर्फ 2 साल का समय दिया गया है। दोस्तों, शायद ही किसी नौकरी में मानक इतनी बार बदले गए हों जितनी बार शिक्षकों की भर्ती में बदले गए हैं। सरकार द्वारा शिक्षकों पर समय समय पर कई तरह के दबाव बनाए जाते रहे हैं। समाज के कुछ लोग भी यह प्रदर्शित करने में पीछे नहीं हटते हैं कि शिक्षक तो फ्री का वेतन ले रहे हैं। ऐसे लोग इस बात को भूल जाते हैं कि शिक्षकों को गांव-गांव में धूप, बारिश और बाढ़ में भी काम पर लगा दिया जाता है। चुनाव के काम से लेकर जनगणना का काम हो या फिर कोई सरकारी आयोजन हो या किसी मंत्री की सभा हो, सभी कामों में पहले शिक्षक ही काम आते हैं। लेकिन समाज के कुछ लोग और सरकार शिक्षकों का समर्पण भूल जाती है। अगर स्कूल में बच्चे नहीं आते हैं तो उसमें भी शिक्षकों की गलती निकाल दी जाती है। सवाल यह है कि जानबूझकर शिक्षकों का शोषण करने की कोशिश क्यों की जा रही है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में आशा की एक किरण दिखाई है। देखना होगा कि उनका यह प्रयास क्या रंग लाता है। बहरहाल आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।